अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। टॉप इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड, ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि इटली इमिग्रेशन पेपर्स को लेकर और असाइलम वालों के लिए बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट निकल कर सामने आई है। और इसके साथ साथ इटली वर्कर्स के लिए सैलरी के हवाले से जो कि इंक्रीज़ की गई है 2023 के हवाले से मुकम्मल डिटेल आप लोगों को बताएंगे। और इसके साथ साथ इटली गवर्नमेंट की जानिब से एक नया बोनस जो कि 20,000 यूरो का बड़ा बोनस, बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर सामने आई है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट हमेशा की तरह यही है कि वीडियो को तफसील से और आखिर तक देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप लोगों के साथ अपडेट शेयर करते हैं जो कि एक नए बोनस के हवाले से बात करेंगे जो कि 20,000 यूरो वाला बोनस दिया जाएगा किन अफराद को, और ये कौन सा बोनस है मुकम्मल डिटेल देंगे आज की इस वीडियो में। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको बताते चलें कि इस बोनस का नाम जो कि मैट्रिमोनियो है। अगर आप इटली में रह रहे हैं और आपका जो इरादा है वो इटली में मैरिज करने का है, तो इस हवाले से इटालियन गवर्नमेंट की जानिब से एक नया बोनस शाया किया गया है। तो ये बोनस साल 2023 के आगाज़ से ही गवर्नमेंट ने इस बोनस को अप्रूव कर दिया गया है। ये बोनस 20,000 यूरो का बोनस है। तो इसकी क्या शराइत है मुकम्मल डिटेल में आपको बताते हैं। तो फ्रेंड, इस साल में अगर आप इटली में शादी करते हैं और इटली का जितना भी खर्चा आएगा इस शादी का, तो मुकम्मल जितना भी खर्चा आएगा तो उसका 20% तक आपको इटली की गवर्नमेंट की जानिब से दिया जाएगा। तो ये जो ज़्यादा से ज़्यादा रकम आपको वापस मिलेगी गवर्नमेंट की जानिब से वो 20% यानी कि 20,000 यूरो मुकर्रर की गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने इटली में शादी की है और आपका टोटल खर्चा 1 लाख यूरो आया है तो इसका 20% जो कि किया जाए तो वो 20,000 यूरो बनता है। वो आपको गवर्नमेंट की जानिब से वापस दिया जाएगा। तो कौन-सी चीज़ों की खरीदारी पर आपको 20% वापस मिल सकता है? तो दूल्हे के कपड़े और दुल्हन के कपड़े, और इसके साथ इसके बाद जो फ्लावर्स वगैरह का इंतज़ामात होते हैं, और इसके अलावा जो हेयर कटिंग या मेकअप वगैरह का जो सामान होता है, और शादी पर आपको गाड़ी रेंट पर लेते हैं, और इसके बाद शादी पर जो कि पहनने वाली रिंग्स होती हैं, और उसके बाद मैरिज हॉल का जितना भी खर्चा होगा, मैरिज हॉल की बुकिंग और खाने-पीने की चीज़ें, तो ये सब चीज़ें शामिल हैं। और जो मैरिज हॉल और खाने-पीने की रकम मुकर्रर की गई है, वो 700 यूरो है, और इसके बाद हनीमून, इस पर भी 700 यूरो की रकम को मुकर्रर किया गया है। इसके साथ-साथ ईज़े और कपल की भी एज लिमिट रखी गई है, यानी कि जो शादी कर रहे हैं उनकी एज 35 साल से कम होनी चाहिए, और ईज़े की बात करें तो वो 23,000 यूरो से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा असाइलम कानून के हवाले से बड़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देते हैं कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और जो यूरोप के दूसरे ममालिक में जिन्होंने पहले अप्लाई किया किया होता है और वो फिर इटली में आते हैं, तो अगर वो फ्रांस, जर्मनी से आते हैं तो उनके केस को जल्द देख लिया जाता है, और वो अफराद जो कि डंकी के ज़रिए से इटली में आते हैं वो केस असाइलम अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इटली में आते हैं तो सबसे पहले आपने कस्तूरे में जाना है, तो उनको आपने कहना है कि मैंने असाइलम करना है। तो ऐसे में फिर कस्तूरे वालों की जानिब से आपको अपॉइंटमेंट दी जाती है कि आप इस डेट को आ जाएँ असाइलम के लिए। तो वहाँ पर उस डेट पर जाकर आपको फिंगर देने होते हैं, और फिर आपका मेडिकल वगैरह किया जाता है वहाँ पर। तो फिर आपको कस्तूरे की जानिब से एक पेपर दे दिया जाता है जिसमें ये लिखा होता है कि आपका असाइलम हो गया है इटली में, और ये शख्स असाइलम पर है इटली में। और फिर आपको कैंप्स में भेज दिया जाता है। तो फिर लोगों को 1 से 2 माह के अंदर-अंदर ही येलो सोजोर्नो मिल जाती है, और इस पर आप काम का कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। और ओवरऑल ये जो है 60 दिन के बाद आप इटली में अपना काम भी कर सकते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट पर भी किसी जगह पर काम कर सकते हैं, यानी कि आपको वो तमाम तर बुनियादी सहूलियात दी जाती हैं जो नॉर्मल सबको मिलती हैं। और ये येलो सोजोर्नो मिलती है, इस पर आप अपने होम कंट्री में नहीं जा सकते हैं। मगर बहुत से भाई ये कानून जो कि तोड़ते हैं, जिसकी वजह से आगे चलकर उनको प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है, जो केस होता है वो ख़राब हो जाता है। इसके अलावा बात की जाए कि डॉक्यूमेंट्स
कब आपके बनते हैं, तो जब आपका केस लग जाता है तो फिर इंटरव्यू के लिए डेट दी जाती है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम 1 साल या फिर 2 साल का अरसा लग जाता है। यानी कि फर्स्ट इंटरव्यू की डेट आने में, तो जब आपको बुलाया जाता है, फिर आपको जो मसला होता है आपके होम कंट्री में वो मुकम्मल स्टोरी बतानी होती है। इसके अलावा इमिग्रेशन को लेकर अभी तक कोई भी लेटेस्ट अपडेट जारी नहीं हुई। जैसा कि गुड न्यूज़ के हवाले से कहा जा रहा था बहुत जल्द गुड न्यूज़ अभी तक यही खबरें सुनने को मिल रही हैं और इन्होंने साइन भी कर दिए हैं, जो कि इस नए दिक्रुतो फलूसी पर बहुत जल्द किसी भी टाइम पर अनाउंसमेंट ये जारी हो सकती है, किसी भी टाइम पर इमिग्रेशन को ओपन किया जा सकता है। काफ़ी भाई इससे मुतल्लिक पूछ रहे थे। इसके अलावा बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि इटली हुकूमत की तरफ से वर्कर्स के लिए तनख्वाहों में इजाफे से मुतल्लिक नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है। कितनी तनख्वाह वाले वर्कर्स को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा? तफसीलात के मुताबिक इटली हुकूमत की जानिब से इटली में वर्कर्स के लिए तनख्वाहों से मुतल्लिक नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसमें आपने अपनी सैलरी के हिसाब से चेक करना होगा कि आपकी माहाना और फिर सालाना तनख्वाह में कितना इजाफा होगा। सबसे पहले जिन वर्कर्स की सालाना तनख्वाह इटली में 10,000 यूरो है, तो नए शेड्यूल के मुताबिक उनकी तनख्वाह में 19 यूरो 25 सेंट का इजाफा हो रहा है और सालाना 241 यूरो सैलरी में इजाफा होगा। इसके बाद जिन वर्कर्स की सैलरी सालाना 12,500 यूरो है, तो उनकी माहाना 24 यूरो 0.6 सेंट इजाफा होगा, जबकि सालाना 288 यूरो 75 सेंट का इजाफा उनको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जिन वर्कर्स की सैलरी सालाना जो कि 15,000 यूरो तक है, उनकी माहाना सैलरी में 28 यूरो 88 सेंट का इजाफा होगा, जबकि सालाना 346 यूरो 50 सेंट का इजाफा होगा। जबकि जिन वर्कर्स की सालाना सैलरी 17,500 यूरो है, उनकी माहाना सैलरी में 28 यूरो 81 सेंट का इजाफा होगा, जबकि सालाना 345 यूरो का इजाफा होगा, जो कि पहले की निस्बत कम है। इसके अलावा इटली में जिन वर्कर्स की तनख्वाह 20,000 यूरो है सालाना, तो माहाना 32 यूरो 92 सेंट का इजाफा होगा, यानी कि सालाना 395 यूरो 0.88 सेंट का इजाफा होगा। जबकि सैलरी जिनकी है 22,500 यूरो साल की है, तो उनको माहाना 37 यूरो 0.4 सेंट बढ़ेंगे, यानी कि सालाना 444 यूरो 46 सेंट का इजाफा देखने को मिलेगा। जबकि ऐसे वर्कर जिनकी सालाना सैलरी 25,000 यूरो बनती है, उनकी माहाना 41 यूरो 50 सेंट बढ़ेंगे, मतलब कि सालाना 493 यूरो 85 सेंट इजाफा होगा। इसके अलावा बाकी के जो 27,000 30,000 और इसके साथ साथ 32,000 और 35,000 वाले जो वर्कर्स हैं, उनके मुतालिक भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे कबल आपके पहले यहाँ पर ये भी बताते चलें कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन वर्कर्स को ही होगा जिनकी सैलरी 10,000 यूरो से 25,000 यूरो के दरमियान में है, क्योंकि इटली में जिन वर्कर्स की तनख्वाह 27,000 यूरो 500 यूरो बनती है, 27,500 यूरो सालाना, तो आपको माहाना 30,000 यूरो 18 सेंट का इजाफा होगा, मतलब कि सालाना 362 यूरो 15 सेंट बढ़ेंगे। जबकि जिन वर्कर्स की सालाना सैलरी 30,000 यूरो बनती है, उनके 32 यूरो 92 सेंट बढ़ेंगे, जो कि सालाना 395 यूरो बनते हैं। इसके अलावा अगर आपकी सैलरी सालाना 32,500 यूरो है, तो ऐसे वर्कर्स के 30 यूरो 51 सेंट बढ़ेंगे, जबकि सालाना 366 यूरो बढ़ेंगे। इसी तरह अगर आपकी सालाना सैलरी 35,000 यूरो है, तो माहाना 32 यूरो 85 सेंट बढ़ेंगे, जो कि सालाना 394 यूरो 23 सेंट बनते हैं। अगर एक अंदाज़ा लगाया जाए तो ये इटली में वर्कर्स के लिए गुड न्यूज़ है, जो क्योंकि इटली में तमाम कैटेगरी के वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफा ही हो रहा है। तो फ्रेंड, ये एक ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट थी आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन रिपोर्ट और अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।